25 से 30 और बदलो नीतीश। इस बार हम लोग को 14 तारीख को दूसरा दिवाली पूरे बिहार में मनाने जा रहे हैं। तेजस्वी हम लोग का बिहार का मुख्यमंत्री होगा। पुलिस प्रशासन के द्वारा बिहार में दारू का एंट्री करवाया जाता है, यह नीतीश के शासन है, ये कुशासन बाबू का सरकार है। दिखता नहीं है, बिकता जरूर। दिखता नहीं है लेकिन बिकता बहुत है। 90% हिंदुत्व को IAS और RPS बनाने का काम किया। क्या आप जानते हैं वह परिवार छोड़ देगा? जिस परिवार के पास में पैसा नहीं था, आज वो शिक्षा के लिए तरस रहा था, आज वो खान सर जो है शिक्षा देकर उसको IAS IPS बना दिया। क्या समझते हैं ये भूल जाएगा? सरकार ने 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिए, एक भी कहीं पर, हम भी उसमें से एक भी हैं, हमारे भी परिवार में एक टीचर हुआ है, कहीं भी एक पैसा नहीं लगा है। कोई कह दे जो RJD सरकार में हमको एक पैसा लगा। अधिकारी भी शराब पीते हैं, इसलिए बिहार में शराब बिकती है। जनता जो है 30 रुपये का पेट्रोल 105 रुपये में खरीद रहा है, तो जनता टैक्स देखते हुए मर रही है। नहीं पहनना चाहिए, मुख्यमंत्री ने माला पहना दिया। आप नहीं देख रहे हैं, सारे लोग उनसे इन्वाइट है। ये मुख्यमंत्री युवा ठानी है जो राजनगर भी जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये तय है जो कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। एक मुफ्त वोट देने जा रही है प्रोफेसर विष्णुदेव राम को। क्या फैक्ट्री है इसमें? बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है इनका, सब झूठ का फैक्ट्री है बीजेपी वाले के साथ। और बूथ स्तर पर भी एक एक कार्यकर्ता को समन्वय समिति बनाकर जोड़ा जाएगा। और यहाँ जितने भी युवा वर्ग आए थे, चाहे बुजुर्ग लोग हैं, सभी एक ध्वनिमति से यह विचार व्यक्त किए हैं और समर्थन किए हैं कि किसी भी हालत में जो है इस बार इंडिया गठबंधन यहाँ से भारी मतों से विजय प्राप्त कर रही है और डॉक्टर विष्णुदेव राम जी को जिताने का काम कर रही है। तो पहले गोवा के मुख्यमंत्री जो बोले हैं वो तो खुद चोरी की सरकार चला रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेसियों को तोड़ के सरकार चला। रही बात बेल पर, तो आज सरकार बदल जाए ना तो पूरा बीजेपी कैबिनेट जेल में रहेगी। इसलिए कहने की दूसरी बात है, अगर घोटाला का जिक्र किया जाए तो राफेल से शुरू कीजिए, नोटबंदी घोटाला, राफेल घोटाला, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला। ये तो घोटाले का सरताज ही लोग हैं। ज़मीन को बेच दिया है, यानी ज़मीन से लेकर ऊपर तक नभ थल जल तीनों बेच दिया है, तो उसका चर्चा नहीं करें ये लोग। और ये जेल जाने की बात जहाँ तक है ना, अभी तो उसके पास CBI है, ED है, इनकम टैक्स है। इन लोगों के बल पर तो आपको भी जेल भेज सकता है। हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया, केजरीवाल जी को जेल भेज दिया, तो जेल भेजने में अभी सत्ता में है तो किसी को भेज सकता है। लेकिन उनको याद रखना होगा कि सत्ता जो है बदलती रहती है, जिस दिन बदलेगी तो उनको भी जेल जाना होगा। मतलब जिस दिन बदलेगी उस दिन उनको भी जेल जाना होगा, जैसे अभी लालू यादव जी को दे रहे हैं। क्या निश्चित रूप से जाना होगा। जितना करप्ट वो लोग है, आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा करप्शन तो कभी नहीं हुआ था। 249 लाख करोड़ का कर्जा भारत पर हो गया, पैसा गया कहाँ? यहाँ जनता जो है 30 रुपये का पेट्रोल 105 रुपये में खरीद रहा है, तो जनता टैक्स देखते हुए मर रही है। और इधर कर्जा भी बढ़ रहा है, तो रुपया कहाँ जा रहा है? अडानी अंबानी के तिजोरी में रुपया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब सरकार बदलेगी, जांच होगा, तो जेल तो उनको भी जाना होगा। चुनाव की क्या तैयारी है? चुनाव की हमारी बहुत बढ़िया तैयारी है और महागठबंधन बहुत मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रहा है। और हमें उम्मीद है कि राजनगर विधानसभा में मधुबनी जिला के 10 में से 7 सीट हम लोग जीत रहे हैं। चुनावी रणनीति पर कार्यकर्ताओं की बैठक थी। कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया है, महागठबंधन के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी हो, CPM, CPI, राष्ट्रीय जनता दल, सारे लोग मिलकर एक स्वर से महागठबंधन के उम्मीदवार श्री विष्णुदेव राम को जिताने का काम का संकल्प लिए हैं। और इसी संकल्प के साथ जो अंधनाठाड़ी ब्लॉक में 18 पंचायत है, प्रत्येक पंचायत में युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, महिलाओं को जोड़ने का काम करेंगे, अति पिछड़ा को जोड़ने का काम करेंगे, दलित को जोड़ने का काम करेंगे। सारे लोग मिलकर इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है। नहीं है, लेकिन विपक्ष में जो हालात है, चाहे जदयू हो चाहे भाजपा हो, उन लोगों को आपस में तो अपने ही झगड़ा चल रहा है। कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। चले जाइए आप लौकहा, चले जाइए आप फुलपरास, एक भी लोग बीजेपी के लोग वोट देने नहीं जा रहा है जदयू के उम्मीदवार को। तो आप क्या देखते हैं? नाराजगी है, हम पूरा नाराजगी है, पूरा नाराजगी है। इसलिए नीतीश कुमार की सरकार नीतीश को नहीं मानते हैं,
कोई भी नहीं मानते। नहीं, ये मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, दिमाग से ख़त्म हो चुका है, अपने मन से कुछ बोल नहीं पाता है। लोगों को संजय झा के कहने पर वो काम कर रहे हैं। आप नहीं देखते हैं यूट्यूब पर सारे लोग जिनको माला पहनाने वाला वीडियो वायरल हाँ हाँ वायरल हुआ है। महिला को माला नहीं पहनना चाहिए, मुख्यमंत्री ने माला पहना दिया। आप नहीं देख रहे हैं, सारे लोग उनसे इन्वाइट हैं। ये मुख्यमंत्री लायक नहीं है, नालायक हो गए हैं, किसी स्तर पर वो मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं। मानसिक संतुलन ठीक नहीं। हाँ, मानसिक तो ठीक नहीं। चलिए, क्या कहिएगा, काफ़ी जो आप भी युवा हैं और युवाओं की बैठक थी यहाँ पर, क्या तैयारी रहेगी इस पर? इस बार हम लोग काफ़ी मार्जिन से राजनगर जीतेंगे और युवाओं में इस तरह की जोश आज हम लोगों के जो बना है, जो हम लोग पिछले बार 2 बार लगातार चुनाव हारे हैं, इसी सब चीज़ों को देखते हुए इस बार युवा ठानी है जो राजनगर भी जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूं। और हमको इस पार्टी में काम करने का इसलिए मतलब ये हुआ क्योंकि परिवर्तन का मैंने जो आंकड़ा लिया, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मेरा क्षेत्र है, क्योंकि मैं RCM का एक बड़ा लीडर हूँ, मेरे पास माना 14,000 का टीम है। उस सारे टीम में अभी भी एक आदमी मुजफ्फरपुर से फ़ोन आया था, ये भी बोला जो कि किस पार्टी से हैं, तो हम बोले RJD से। तो इस बार परिवर्तन का लहर है, इसीलिए मैंने भी परिवर्तन किया और ये तय है जो कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि परिवर्तन का दौर ऐसा चल पड़ा है जो आपको 14 तारीख को पता चलेगा। आपको बता दें कि हरिशंकर राय जी जो है मुखिया जी पूर्व में जो है बीजेपी के जो है मंडल अध्यक्ष थे और अभी जो है RJD में शामिल होकर जो है इन्होंने जो है RJD का दामन थामा है और इन्होंने जो है एक बीड़ा उठाया है कि इस बार जो है RJD को जो है इंडिया गठबंधन को जो है डेरा पार करना है और जो है उठाकर जो है जी जिस तरह मतलब पहले भाजपा में थे तो पंचायत में भी बढ़त दिए थे और प्रखंड में भी। मेरे रीजन में 2 बार मतलब चुनाव मतलब भाजपा को जिताए थे, 15-18 से दोनों बार माने बढ़त दिए थे। इस बार भी मतलब चाहते हैं जो कि इस बार RJD में RJD को बढ़त दे। अनुसूचित जाति क्षेत्र है और भारत के आज़ादी से आज तक 3 आदमी के इर्द गिर्द यह अनुसूचित जाति क्षेत्र घूमता रहा। इस बार इस तीनों आदमी के चंगुल से छूट गया। मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तीनों आदमी के चंगुल से अनुसूचित जाति क्षेत्र छूट गया और छूटा है तो ऐसा छूटा है जो आज जिस समाज को टिकट मिला है वह पहली बार मिला है और उनका जो समाज है इतना उत्साहित है जो एक तरफा एक मुश्त वोट देने जा रही है प्रोफेसर विष्णुदेव राम को। इसलिए इस बार का जो चुनाव है हम लोग राजनगर भी जीतेंगे और 25 से 30 और बदलो नीतीश वाला हम लोग का जो अभियान है वह बिहार भी जीतेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि फिर 25 फिर नीतीश नहीं, 25 से 30 और बदलो नीतीश इस बार जो है नारा आप लोग का, हम लोग का नारा है 25 से 30 और फिनिश नीतीश नहीं, फिनिश नीतीश मतलब राफ साफ कहे तो उनका अब संतुलन नहीं है सही। कैसे? मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं है। कभी कितना अच्छा बोल रहा है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। कल देखे एक मंच पर उनका संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो महिला को माला पहनाते हुए हाथ पकड़ लिए, लेकिन नहीं मान करके संजय झा पर भी गुस्सा करके वो माला पहनाइए दी महिला को। तो इसलिए हम लोग समझते हैं कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, यह मुख्यमंत्री लायक नहीं है। इसलिए हम लोग का नारा है जो 25 से 30 और बदलो नीतीश। इस बार हम लोग को 14 तारीख को दूसरा दिवाली पूरे बिहार में मनाने जा रहे हैं। तेजस्वी हम लोग का बिहार का मुख्यमंत्री होगा और हम लोग का जो पार्टी महागठबंधन का जो घोषणा हुआ है 3 उप मुख्यमंत्री, तीनों उप मुख्यमंत्री उसी रोज शपथ लेंगे जो 3 कैटेगरी के होंगे। हमारा उदाहरण देख लीजिए, जब 20 साल आप शासन किए हैं तो 17 महीना मेरे हाथ में आया है, तो मेरे अनुसार नीतीश कुमार चला है। मैं 17 महीना में 5 लाख युवाओं का रोजगार दिया, 3.5 लाख नौकरी विचाराधीन रह गया। कहे तो चचा तो पलटी मार है, इसलिए वो पलट गए। तो और जो 3.5 लाख जो रह गया, इन लोग से तो हो नहीं सकता है। तेजस्वी है
तेजस्वी है तो बिहार के जो भी एग्ज़ाम है उसमें परीक्षा लीक नहीं होता है, पेपर लीक नहीं होता है। तेजस्वी जब तक रहा है तब तक पेपर लीक नहीं हुआ, तेजस्वी के जाने के बाद पेपर लीक होता है, बड़े बड़े एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जाता है। तो ये है नीतीश। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीतीश के जो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अपहरण, ये सब जो है नीतीश के समय में इतना अधिक हुआ है। और ये कहता है शराबबंदी किए हुआ है। बिहार में 16 ईस्वी में शराबबंदी किया है, बिहार में 16 ईस्वी में शराबबंदी किया, लेकिन हर घर होम डिलीवरी मिलता है। और उनके पुलिस प्रशासन के द्वारा बिहार में दारू का एंट्री करवाया जाता है। यह नीतीश के शासन है, ये कुशासन बाबू का सरकार है। दिखता नहीं है, बिकता जरूर। दिखता नहीं है लेकिन बिकता बहुत है, घर घर होम डिलीवरी पहुंचाता है। जब दिखता ही नहीं है तो बिकता कहाँ से? दिखता नहीं है, हम कहते हैं दिखता नहीं है, वो बिकता है। क्योंकि शराब जो है, शराब तो कानून में ला दिया कि शराबबंदी नहीं है, शराब चालू है। आप देख लीजिए 10 बजे रात के बाद जो भी बिहार के पदाधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी है, वो अपने रूम में बंद होकर के पूरा ऐसो मौज उड़ाती है, शराब में लीन हो जाते हैं। आपका कहना है कि अधिकारियों भी जो है शराब पीते हैं? अधिकारी भी शराब पीते हैं, इसलिए बिहार में शराब बिकती है। नहीं तो बिहार में कानून बंद किए हुए हैं, तो फिर बिहार में शराब कहाँ से आ गया? आरजेडी में जब से हम ज्वाइनिंग लिए हैं, आरजेडी का जब से बेत थामे हैं, आरजेडी का काम कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार जो है डॉक्टर विष्णुदेव राम, ये प्रोफेसर विष्णुदेव राम निकल पाएंगे राजनगर से? बिल्कुल निकल पाएंगे, और निकलने का मूल मंत्र एक ही है, जब हम सब कार्यकर्ता अपने अपने वार्ड का जिम्मेवारी उठा ले ना, तो विष्णुदेव जी को निकलना एकदम सॉलिड, एकदम अनिवार्य है। लेकिन इसलिए इतना योग और इतना अच्छा कैंडिडेट आज तक हम लोगों को राजनगर में नहीं मिला था। लेकिन युवा में एकता नहीं दिख रही। युवा में एकता बहुत दिख रहा है। युवा का एकता तो हमारे पटना का खान सर जो है विद्यार्थी और युवा के लिए तो सर्वे सर्वा है। जो आरजेडी को जब ये वो खुट्टा उठा लिए तो बिहार का जितना युवा है सब आरजेडी का खंभा उठा लिए, ये तो एकदम कन्फर्म है। खान सर जब आ गए आरजेडी में तो समझ जाइए बिहार का युवा सब खान सर के साथ है। जो आज तक जातवाद नहीं किया, आज तक 80% 90% हिंदुत्व को आईएएस और आईपीएस बनाने का काम किया। क्या आप जानते हैं वह परिवार छोड़ देगा? जिस परिवार के पास में पैसा नहीं था, आज वो शिक्षा के लिए तरस रहा था, आज वो खान सर जो है शिक्षा देकर उसको आईएएस आईपीएस बना दिया। क्या समझते हैं ये भूल जाएगा लोग? और रही बात, तेजस्वी सरकार ने 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिए, एक भी कहीं पर, हम भी उसमें से एक भी हैं, हमारे भी परिवार में एक टीचर हुआ है, कहीं भी एक पैसा नहीं लगा है। कोई कह दे जो आरजेडी सरकार में हमको एक पैसा लगा है, तो तेजस्वी सरकार का मतलब है तेज मतलब तेजस्वी। वो बिहार में आज जो है वो लालू वाला जवान अब खत्म, अब तेजस्वी वाला जवान आ गया। इसलिए हम सभी युवा और सभी बिहार वासियों को हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, जो अब भी 1000 और 500 पर मत जाओ। 3 रुपया का सामान 33 रुपया में दवा मिल रहा है, 300 का सिलेंडर 1100 रुपया में मिल रहा है। 5 साल जो हम 5,000 में 5 साल परिवार को चला रहे थे, आज हमने 55,000 रुपया में चला रहे हैं, और वो 1,000 और 5,000 रुपया महिला को देकर प्रताड़ित कर रहा है। क्या ये है? ये वोट बैंक का राजनीति कर रहा है भाजपा वाला। और भाजपा वाला पिछड़ा और अति पिछड़ा को कभी सम्मान देने का काम नहीं किया, वो पूंजीपति पार्टी है। और पिछड़ा अति पिछड़ा हमारे बिहार में जितना भी है एमपी एमएलए, आप देख लीजिए निगाह उठा करके, एक भी पिछड़ा अति पिछड़ा को आगे बढ़ने नहीं दिया भाजपा सरकार। तो जो आज का डेट में जनता के साथ विश्वास रखकर आगे बढ़ेगा, जनता उसके साथ है। बिहार में लोकप्रिय अभी का समय में जो है पूरे बिहार में आप देखें 2500 सोशल मीडिया पर देखे होंगे भाजपा मंत्री जहां तहां विधायक मार खा रहा है। तो एक तो हवा बना हुआ है, इस हवा में बेईमानी नहीं होना बिहार में, तो मैं दावा के साथ कर रहा हूं इस बार पतंग की तरह उड़ जाएगा भाजपा। क्या लग रहा है कि बेईमानी भी करती है सर? बेईमानी बिल्कुल करती है। इससे पहले इलेक्शन में हम देखे थे आरजेडी राम अवतार जी पासवान जी को इलेक्शन में, जो कोर्ट से लेकर नेंगरा चौक तक चुट्टी ससरने का जगह नहीं था। जितना आदमी गया था नॉमिनेशन में, उतना आदमी यदि वोट दे देता तो निश्चित था राम अवतार पासवान का जीत सुनिश्चित था। और भाजपा में 54 आदमी गए थे नॉमिनेशन में, आज वो जीत गया। क्या बेईमानी नहीं हुआ?
हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि भीड़ वोट में परिवर्तन नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक किसी को भावना और दिल में नहीं, हमको जब भावना और दिल में था तब तो आज यहाँ पर इस संगठन में हम भाग लिए हैं। तो कोई भी आदमी को जब तक भावना नहीं रहेगा क्यों जाएगा भूखे प्यासे भर दिन अपना समय बर्बाद करने के लिए 25 किलोमीटर नॉमिनेशन में? ये भी बहुत चिंताजनक बात है ना। तो इस दर्द को देखते हुए हम यह बात जरूर करते हैं, जो अभी हवा चल रहा है, जो राहुल गांधी प्रत्यक्ष जो है बी आर गवई को सारा साक्ष्य डिपुट कर दिया है, जो कहाँ कहाँ बेईमानी, एक एक परिवार से 90 वोट निकला है। कहाँ से निकला है ये वोट? जब तक बेईमानी नहीं हुआ तो एक परिवार में 90 ठो वोट कैसे पैदा ले लिया? ये सब सोचने की बात है। वो प्रत्यक्ष सारा कागज के साथ जो है दावा पेश किया और FIR किया है, जिस पर संज्ञान लिया है बी आर गवई। तो ये सब कुछ एक मुद्दा है जो बिहार में परिवर्तन का लहर दिखाई दे रहा है। भाजपा जो है ना, सब दिन एक गो बात वो समझा जो गरीब को प्रताड़ित करके रखेंगे, गरीब कुछ नहीं है। आप एक बताइए, कैंडिडेट जो है एक शब्द से पकड़ लेता है जनता में कितना ज्ञान है। आप बताइए, भाजपा थाली पिटवाया, क्या यह उद्देश्य था? थाली पीटने से क्या विकास हो जाएगा और लोटा पीटने से क्या विकास हो जाएगा? तो भाजपा नरेंद्र मोदी समझ गया ना, साला अभी भी बिहार में 90% मूर्ख है, इसीलिए थाली बजा रहा है। तो मूर्ख को मूर्ख की तरह संबोधित कर रहा है भाजपा वाला थी। अब यह बताइए, जो थाली बजाने से क्या विकास हो जाएगा? विकास का मतलब आज तक आप दिखाइए भाजपा सरकार एक भी मुद्दा को यदि उस जमीन पर उतारा हो। वो कहा हम 2 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे, एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिला। वो कहा हम 15 लाख रुपया भ्रष्टाचार को पकड़ेंगे, काला धन निकालेंगे, हम हर गरीब को खाता में डालेंगे, एक भी आदमी को खाता में नहीं गया। आज तक विकास के नाम पर आप यह दिखाइए, अंग्रेज का शासन था, मुर्दा पर GST नहीं था, उपभोक्ता सामान खाने वाला पर GST नहीं था, दूध पर GST नहीं था। लेकिन आज देख लीजिए बिहार तड़प रहा है। जो नेता है उनका वेतन 80,000 90,000 बढ़ रहा है 6 महीना में, और जो 30,000 में जिस गरीब बेटा को नौकरी ले रहा उसको 6 महीना के बाद पेमेंट होता है। यही है भाजपा का सरकार। आपके चैनल के माध्यम से इंडिया गठबंधन के तरफ से आने वाली छठ महापर्व जो है सभी को धन्यवाद शुभकामनाएं देते हैं। और रही बात आज जो बैठक हुई थी, आज ये इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जो बूथ लेवल पर कैसे काम हो, कैसे सुचारू रूप से काम को चलाया जाए, बूथ को कैसे कंट्रोल करके जीता जाए, इसी मुद्दे पे बहस हुई थी। और हम लोग कल से इंशाअल्लाह कैंपेनिंग भी करेंगे और डोर टू डोर जा कर के कैंपेनिंग करके महागठबंधन के उम्मीदवार प्रोफेसर विष्णुदेव राम जी उनको जिताने का काम करेंगे। वाली बात यह है कि हमारे जो भावी मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी, उनका एज भी बहुत कम है। सबसे पहले जितने भी मतलब हम बिहार वासियों को एज बहुत कम है, उनका लंबा राजनीतिक है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लंबा कैरियर है उनका, इसीलिए एक बार चांस दे करके देखिए। आने वाले भविष्य में हम लोगों को वोट नहीं मांगना पड़ेगा। अगर एक मरतबा 5 साल, सिर्फ 5 साल तो छोड़ की बात है, एक मरतबा बना करके देखिए, 1 साल के अंदर जो वादा किए हैं हमारे मुख्यमंत्री मतलब भावी मुख्यमंत्री जी, उनको पूरा करेंगे और पूरे बिहार को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके रोजगार देंगे, क्या कहते हैं, समाज सब सम्मान देंगे, महिलाओं सबको जो बोला गया जितने भी मतलब उनका मतलब योजना सब है उन पर खरा उतरने। तो झूठ बोलते रहते हैं ये चड्डी छाप वाले सब, जो हमेशा झूठ बोलते हैं। झूठ का फैक्ट्री है इनके पास। आप उठा लीजिए, 15 लाख दिया क्या? बोले थे मोदी जी कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, सब तो झूठ का फैक्ट्री है। जी इजाज़त। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।